आज की डेट आकर कर देता हूँ, पढ़ाता रहूँ। तो अपन कर लीजिए सर। चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम करेंगे आज। प्लांट किंगडम में हमने सेकंड चैप्टर करा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आर एच विटेकर ने कितने किंगडम्स दिए थे? कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। जिसमें मोनेरा क्या था? बैक्टीरिया था। सारे के सारे क्या थे उसमें? जीवाणु थे। सेकंड प्रोटिस्टा था, वो लिंक था। इसका प्लांट और एनिमल्स के बीच का क्या था? वो लिंक था। पहले वाले क्या थे? वो एक तरीके से पाए जाने वाले हम जानवर बोल सकते हैं या फिर पादप बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं थे वो एक्चुअल में नहीं थे। लिंक था, वो एक कनेक्टिंग लिंक था। फिर क्या आया आपके? फंजाई आए, हम क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। फिर आपके प्लांटी वाले आए, प्लांटी को हम क्या बोलेंगे? पादप बोलेंगे। फिर आपका एनिमल वाला चैप्टर है, एनिमल वाला तो हो गया है शायद, है ना? तो आज हम पादप वाला पढ़ेंगे, दैट इज प्लांट। तो आज फिर लेकर आए कौन से ईयर में वो फाइव किया? सन 1969 वाले जो कह रहे हैं वो हैंड रेज कर लीजिए। घबराना नहीं है, जो 1969 कह रहे थे वो हाथ रेज कर लीजिए बस। हाँ भाई, और औरों को कंफर्म किया भाई? पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच विजयगढ़ ने, कब दिया था? 1969 में दिया था। कंफ्यूज हो गए? जब पूरा सिलेबस पढ़ोगे फिर कैसे याद रखोगे? अभी सब मिलेगा तीन चैप्टर्स। भाई गर्ल, चलो इन्होंने क्या दिया था? फाइव क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने अलग अलग चीजें क्या कर दी थी? क्लासिफाई कर दी थी पांच किंगडम्स में। लेकिन कुछ ऐसे भी तो क्या थे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ना जो इनकी टेबल में क्या नहीं हुए थे? इफेक्ट नहीं हुए थे। कौन कौन से थे वो? वायरस, वायरॉइड्स, फ्रायॉन्स वगैरह ये सब थे। ठीक है। उनसे अलावा मैंने आपको उधर भी क्या पढ़ाई थी? कुछ लाइंस पढ़ाई थी, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला वाली पढ़ाई थी। तो वो क्या थी? ये जो क्लेमाइडोमोनास और ये क्लोरेला है, ये क्या है? एल्गी में थे ये। और कौन सा था एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी था एक। उसका नाम बताओ। आज के नाम में क्या आ रहा है? एल्गी आ रहा है। ठीक है। के नाम में क्या आ रहा है? एल्गी आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। लेकिन ये किसमें आता है? ये बैक्टीरिया में आता है। इसमें आता है? आता है ना ये मोनेरा वाले में। कुछ ऐसे देखने में कैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल प्लांट्स के जैसा लगता है, क्योंकि ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर में होता है? ग्रीन कलर। आवाज आ रही है ना वहां से? आगे बैठ जाओ थोड़ा। चलो कब और कुछ आ जाएंगे, चले जाएंगे सब, आ जाओ। थोड़ा बनते ही बनते बनेगी, जरा लाउड वाली पिच। अब देखो, आप अपनी एनसीईआरटी की लाइंस में पढ़ो। हिंदी वाला पढ़ रही हूँ मैं, इंग्लिश वाले बच्चे खुद पढ़ ले। ठीक है। ये तो जो पहला हमने इन्होंने क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ दिया हुआ है ना, कि विटेकर के बारे में जो चीजें बताई हुई हैं ये तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आ जाओ। तो जब आप नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आओगे तो यहाँ पर देखो कि फंजाई तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, इन सब में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। अब देखो, मोनेरा के बारे में भी पढ़ लिया था हमने, प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़ लिया था, फंजाई के बारे में भी किसमें पढ़ लिया था? चैप्टर सेकंड में पढ़ लिया था।
अब चैप्टर थर्ड किसका है? पूरा प्लांटी वाले किंगडम का है, और चैप्टर फोर एनिमल वाले किंगडम का है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था टेबल में? आरएच विटेकर की सेल वॉल पढ़ी थी ना, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, C2 एंड 2B करके बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, 5 चीजें पढ़ी थी। इसमें एक सी में क्या था? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति थी। व्हाट इज कोशिका भित्ति? भाई कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाने सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली क्या होती है? सतह होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे में भी पाई जाती है कोशिका भित्ति? नहीं, इसलिए वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। अब इनमें भी तो कोशिका भित्ति पाई जाती थी। तो इन सबको मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जीव हैं, प्रोटिस्टा वाले जितने भी हैं और फंजाई वाले जितने भी हैं, इनको प्लांटी वाले किंगडम में क्यों नहीं रखा हुआ है? इनको प्लांटी वाले किंगडम में क्यों नहीं रखा? सेल वॉल की कॉम्पोजिशन डिफरेंट था। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति जो थी वो अलग अलग किससे बनी हुई थी? पदार्थ से बनी हुई थी या नहीं थी? आ रहा है कुछ याद? जब भूल गए सब उस चैप्टर का, तब भी टेस्ट हो सकता है। ठीक है, दोस्तों रिवाइज कर लेना अच्छे से, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहो रिवाइज। चलो इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। पहले वाले जब हमने वो स्किप कर दिया था ना, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तब जाकर 5 आया, और 5 के बाद भी 6 वाला आया हुआ है। तो इन्होंने वही बात की है कि पहले होते थे वो सबके सब एक ही चीजों में, एक ही वर्ग में। इसलिए सियानो बैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल, एल्गी बेसिकली शैवाल होते हैं, शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। यानी कि ये भले ही इसका नाम में एल्गी आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एल्गी नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल में एल्गी नहीं है, क्योंकि अगर एल्गी होते तो किस में आते? पादप में आते, प्लांट्स में आते। इतनी बात क्लियर हुई है? क्यों आते वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने फंजाई के वो देखे थे ना, टाइप्स, प्रकार, बैक्टीरिया के प्रकार देखे थे। ठीक है ना? प्रकार कौन कौन से? ये फंजाई के थे, सही बता रही हो, लेकिन ये फंजाई के थे। बैक्टीरिया के बताओ टाइप्स, प्रकार कौन कौन से थे? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया थे। ठीक है, 6 आया कुछ याद? ये वाली गर्ल्स ब्लैंक बैठी हुई है, यह बताना नहीं चाह रहे हो? वो वाला चैप्टर तो किया हुआ है आपने? नया तो नहीं है कोई भी चेहरा आज? नया तो नहीं है कोई चेहरा? तो बच्चे कम हो गए हैं आज, क्या आ जाएंगे भी और? क्या बता रही थी मैं? बैक्टीरिया के टाइप्स बता दिए उन्होंने, और कौन से थे? फंजाई के, गैस्ट्रोमाइसिटिस। मतलब बेसिकली बात क्या है कि हर कैटेगरी की हमने क्या देखे हैं? प्रकार देखे हैं। तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि भाई प्लांट के यानी कि पादपों के भी क्या होता है? प्रकार होते हैं। कितने प्रकार पढ़ने हैं आपको? 5। कितने पढ़ने हैं? उनमें जो पहली कैटेगरी होती है वो पूरी प्योर एल्गी की ही होती है। किसकी होती है? एल्गी की ही होती है। ठीक है, वो इन्होंने बात यहाँ पर लिखी हुई है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत खुद बता रहे हैं। देखो अब कितने प्रकार के कितनी चीजें पढ़नी है। शैवाल नंबर 1, सेकंड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। अब देखो ये सब चीजें मैं लिख रही हूँ, के बारे में तो जो फिलोसफी हमने ली हुई है ना इंट्रोडक्शन में, वो हमने बुक से पढ़ ली। जिन्होंने नहीं पढ़ी, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे जाकर, और जिन्होंने पढ़ी वो भी एनसीईआरटी रीड जरूर करेंगे। एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो हिंदी वाले बच्चे हैं या फिर इंग्लिश वाले बच्चे हैं। मैंने आपको ये वाली चीज पिछले वाले चैप्टर में भी कंफर्म की थी ना, बोली थी ना कि एनसीईआरटी आपको रीडिंग जरूर करनी है अच्छे से जाकर। जितना पोर्शन हो रहा है उतना पढ़ लो रोज जाकर, फिर बर्डन नहीं लगता कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो देखो प्लांट कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है। सबसे पहले में तो आ जाता है थैलोफाइट। क्या आ जाता है?
हेलोफाइट का दूसरा नाम क्या होगा? एल्गी। ब्रायोफाइट। बोर्ड दिख रहा है लास्ट का? सबको बोर्ड विजिबल है? से यस और नो? इसको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है ना? क्या बात करनी चाहिए? वही मैं कहना चाह रही हूँ कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ बोल पा रही आई डोंट नो। मैं तो आपके सामने आई हूँ। डायरेक्ट नहीं आई हूँ। क्लियर है इतना? 5 टाइप्स, 5 के नाम क्या क्या हैं? एल्गी, उसको हम दूसरा नाम थैलोफाइट भी बोलते हैं, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इसके लास्ट में फाइट फाइट आ रहा है, तो समझ में आ गया आपको कि ये क्या है? फाइट का मतलब बताया था। फाइट जहां पर भी लिखा हुआ होगा ये लिखना, तो मतलब क्या होगा? प्लांट। लेकिन इनमें तो क्या आ रहा है? और हमारा है इनमें तो लिखा हुआ, लेकिन ये भी किस में आते हैं? प्लांट्स में। इनका भी एक पर्टिकुलर क्या होता है? मीनिंग होता है, वो हम देखेंगे। बीज से रिलेटेड मीनिंग है इनका। किससे रिलेटेड मीनिंग है? बीज। इतना क्लियर हुआ? इतना हुआ क्लियर? आप देखो, सबसे पहले क्या हुआ था? क्लासिफिकेशन क्या हुई थी? क्लासिफिकेशन हुई थी आपकी, वो कैसे हुई थी? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हुई थी। किसके बेसिस पर? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे लीव है ना, लीव। लीव्स है ना, लीव। पत्ती है ना, पत्तियां या पत्ती। ठीक है, पत्नियां नहीं बोल रही हूँ मैं, कभी पत्नियां समझो। पत्ती, लीव। ठीक है, लीव। वो जो लीव है, उनका शेप, शेप मतलब आकार। दूसरा, उनका कलर, कलर मतलब उनका रंग। ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? और उनका साइज, ठीक है, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, वो सब किस में आ जाता है? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स में आता है। किसमें आ जाते हैं वो? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। लिखा हुआ है इन्होंने उनका नेचर, प्रकृति, रंग वगैरह दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे? मॉर्फोलॉजी में। लिखने की तो नीड नहीं है, या लिख दूं? कलर, नंबर ऑफ सैंपल क्या है? पूरे प्लांट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन शुरुआत से तो नहीं आ जाएंगी सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप ही आएंगी चीजें। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इतने में? इसके बाद कौन सी आई है आपकी क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल वाली कौन सी? आपकी जो आर्ट, ये फेल हो गई थी देखो। ये क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। कि अगर सपोज करें, आपने देखे होंगे कि कुछ पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं? कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, सेम सेम होते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं। लेकिन कुछ पर फूल आते हैं, उनके फ्रूट आते हैं, मतलब बेसिकली कुछ पर नहीं आते, खाली क्या होते हैं? पत्ते ही पत्ते आते हैं, लेकिन उनके पत्ते क्या होते हैं? वो सेम सेम से लगते हैं। वो क्या लगते हैं? जैसे ही क्या है, अमरूद का है पेड़, तो जो अमरूद के पेड़ का क्या होगा? पत्ता होगा, वो के जैसा पत्ता किसी और का भी होगा, लेकिन उस पे अमरूद नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? दोनों अलग अलग है, लेकिन दिखने में क्या लग रहे हैं? दोनों ग्रीन कलर के हैं, दोनों पत्तियों का साइज एक है, हाइट भी चलो एक ही है, ठीक है। और जो आकार है पत्ती का, वो भी क्या है? सिमिलर है, सेम।
ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में। जैसे नीम का होता है ना, नीम का पेड़, और एक देखड़े का होता है, दोनों के पत्ते बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेम सेम से होते हैं। तो कुछ जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, उसके भी पत्ते ऐसे ही होते हैं जैसे नीम के होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये फेल हो गई एडजस्ट क्लासिफिकेशन। फिर कौन सी आई, आर्टिफिशियल वाली आई। कौन सी आई फिर, आर्टिफिशियल वाला क्लासिफिकेशन हमारा ये फिर दिया था। ये कुछ एक मैंने बताया था, ये काफी सारे जो पुराने एशियंट क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, साइंटिस्ट तो यू नो ना, साइंटिस्ट समझते हैं क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे याद रखना है। यहाँ से आपको अब क्या रखना है, याद रखना है कि कौन सा क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर्टिफिशियल वाला किसने दिया, लीनियर स्नेक ने, लीनियर रट लेना। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने। इन्होंने भी क्या बताया था, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर तो बताया था, लेकिन इन्होंने जनन के बेसिस पे बताया। इन्होंने किस पे बताया था, जनन के बेसिस पर। जो वेजिटेटिव ये होते हैं ना कायिक वाले, कायिक जनन होता है, जो कौन सा जनन होता है, कायिक जनन, वेजिटेटिव। हाँ, क्या होता है उसमें, और पीछे वाली गर्ल्स बता रही हैं सब। आपको नहीं आता ना, कलम लगाना, कलम लगाना, कलम लगाना, वेरी गुड। मतलब क्या करते हैं इसमें, पौधे के जो पार्ट होते हैं ना अलग अलग, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गई, और क्या हो गई, रूट्स हो गई, इन सब चीजों से क्या कर लेना, नया प्लांट बना देना। इसको क्या बोलते हैं, काइट जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ये जो आपका काइट जनन वाली प्रोसेस है, ठीक है, और जो कैसी है आपकी सेक्सुअल वाली है, लैंगिक वाली है, उनको दोनों को इक्वल दर्जा दिया इन्होंने। ठीक है, उन दोनों को क्या कहा, इक्वल दर्जा दिया इन्होंने कि भाई हम क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, लेकिन साथ साथ में वेजिटेटिव और सेक्सुअल वाली चीजें भी देखेंगे कि जनन इनमें कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी इतना इनफ नहीं था, ये भी इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई। ये भी इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। यहाँ तक सबको क्लियर है, स्टोरी की तरह चल रहे हैं अभी। अभी क्या चल रहे हैं, स्टोरी की तरह चल रहे हैं। बोर तो नहीं हुए आप, बता देना जब बोर हो तब तक। मेरा इतना आगे आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल के बाद कौन सी आई, नेचुरल। कौन सी आई, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन को आप क्या भी बोल सकते हो, प्राकृतिक बोल सकते हो, प्राकृतिक वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण बोल सकते हो, हिंदी वालों के लिए। प्राकृतिक वर्गीकरण, इन्होंने ये इसमें क्या था भाई आपका, पहली बात तो ये कितना किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये दो साइंटिस्ट ने दिया था।
लास्ट के नाम याद रखो, बताओ वही बात नहीं है, कहना है ऊपर। देखो हिंदी में इनके नाम चेंज तो नहीं हो जाएंगे, यही रहेंगे। तो बेल्थम और जो हुकर थे, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दो साइंटिस्ट ने नेचुरल क्लासिफिकेशन के प्राकृतिक वर्गीकरण दिया। ठीक है, अब इन्होंने किसके बेस पर दिया था? क्या ये वर्गीकरण किसके बेस था? एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स पर एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स पर। एक्सटर्नल फीचर्स को क्या कहते हैं हम? जो बाहर से दिखने वाली होती है, जो कहाँ पर दिखने वाली होती है, बाहर से। जैसे मेरी कितनी आंखें हैं, तो आपको सबको पता है, दो ही कहते हैं। आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इंसानों की तो सबकी एक ही जैसी शक्ल होगी, ठीक है। बाकी थोड़ा आकार क्या होता है या कलर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी सबकी दो आंखें, दो क्या होता है, कान होते हैं, एक नाक होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टीथ होते हैं। उनमें बहुत सारे टीथ में आगे वाले तो पूरे ही होते हैं, पीछे वाले जो होते हैं ना, ये वाले ये कम होते हैं कुछ के। टोटल कितने होते हैं मुझे नहीं पता कितने। टोटल 32 होता है, लेकिन आपके सबके 28 होंगे। लेकिन किसी किसी के 28 से बढ़ गए होंगे। वो जो विजडम टीथ निकलता है ना, कल दाढ़ वाली दांत होता है, वो चार निकलते हैं। तो आपके कुछ के निकलनी शुरू हो गई होगी, वो निकल गई, पूरी निकल गई। वो थोड़ी थोड़ी सी निकलती है। मेरी 11th क्लास से निकलनी स्टार्ट हुई थी, मेरी भी चारों निकली हुई है। लेकिन एक सर्जरी से निकल गई थी, तो मेरे 31 टीथ है। आगे से तो पूरे है ना, पूरे दिख रहे हैं ना, आगे से तो सबके पूरे ही दिखेंगे। आगे से तो वही जो एजेड लोग होंगे हमारे तो पूरे ही दिखेंगे। एक एवरेज लोग, एवरेज एज वालों की आ रही है बात समझ में? तो वो आपको ही पता है कि आपके कितने दांत है, ठीक है। वो कहता है ना, ऐसा मारूंगा 32 के 32 टूट जाएंगे। कहता है ना, ऐसा मारूंगा कि 32 के 32 टूट जाएंगे। 32 के 32 कौन होता है? वो 32 दांत ही तो होता है वो। अब बताओ, ये ताकत है कि वो झाड़ू को तोड़ता है। ये जो होता है आपके बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर होते हैं, बाहर वाले, ठीक है? और इंटरनल कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ये फीचर्स को हम अंदरूनी वाले, अंदर वाले। अब इस इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आता है ये बताओ। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं परा करके कुछ होगा, हाँ, परा रचना। वो जो अंदर वाली स्ट्रक्चर होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर वाली जो चीजें पूरी आपको दिखती है, वो है ये। एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी में तो आप करते हो। अगर आपको एनाटॉमी में हेल्प करने के लिए किसकी आपकी बोल दूं आएगी, तो आप बाहर का पार्ट करोगे, उसको अंदर का करोगे ना। ऐसे ही अगर मैं लंग्स की बोलूं, फेफड़ों की बोलूं, तो आप अंदर जाके स्ट्रक्चर करोगे या खाली इतने पे रुक जाओगे कि लंग्स बस दो होते हैं, दो पाइप जा रहे हैं उसमें और एक नीचे डायफ्राम है, यहाँ तक रुक जाओगे? नहीं ना, नहीं ना। कि अंदर का बताओगे ना कुछ अच्छे से। चलो, एक आपका क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। आपने जब अपनी स्कूल की टाइमिंग्स में पढ़ा होगा अकेडमिक्स में, तो आपने एम्ब्रियोलॉजी, ओव्यूलेशन, सॉरी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। उसमें क्या बताया जाता है? जितने भी जंतु होते हैं, उसमें जो आपके क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, उनकी स्टार्टिंग की स्टेजेस क्या होती हैं? काफी सारे जंतुओं की सेम होती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो क्या होने शुरू हो जाता है, फिर अलग दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ये किस क्या है,
किस कैटेगरी को बेसिकली किस जंतु को बिलोंग करते हैं? लाइक कुत्ते को करते हैं, बिल्ली को करते हैं, इंसानों को करते हैं, शेर को करते हैं, घोड़े को करते हैं, ये सब। ठीक है, तो एक स्टेजेस कुछ क्या होती है जंतुओं की, सेम होती है। जो ह्यूमन का ये एम्ब्रियो होता है वो कितने दिनों के बाद दिखना शुरू होता है प्रॉपरली? 3 मंथ, 1 महीने में तो दिखाई होता है। और 6 महीने उसके सारे मैंने इसका बहुत ज्यादा बता दिया। तो भाई वेरी गुड, 42 डेज। 41 डेज तक क्या रहेगा उसका बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो क्या है, ह्यूमन बेबी है या फिर बेबी तो बाद में ही बनेगा, ह्यूमन एम्ब्रियो है या फिर किसी और जंतु का या फिर जानवर का क्या है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है। 42 डेज जब हो जाएंगे, ठीक है, जब प्रेगनेंसी को 42 डेज हो जाएंगे कंप्लीट, 42 डेज हो जाएंगे तो वो क्या दिखना शुरू हो जाता है, ह्यूमन बेबी की तरह दिखना शुरू हो जाती है। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी बहुत फर्क पड़ता है एम्ब्रियोलॉजी। लास्ट है आपकी फाइटोकेमिस्ट्री। ये सारे वर्ड्स आप एससीईआरटी में दिए हुए हैं, सारे वर्ड भी आपको किसमें दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में सारे पता होने चाहिए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बोलते हैं बड़ा रचना, इसको एनाटॉमी को बोलते हैं शारीर, एम्ब्रियोलॉजी को बोलते हैं भूत विज्ञान, और ये लास्ट आपका पादप रसायन है। पादप रसायन मतलब अंदर देखो हमारे भी रिएक्शंस हो रही हैं और प्लांट्स के अंदर भी क्या हो रही है, रिएक्शंस हो रही हैं, खाना बना रहे हैं वो। जब वो खाना बनाएंगे कुछ ना कुछ तो पूरी बॉडी में उनके चलेगा ही या नहीं चलेगा? चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो रिएक्शंस होंगी। उस रिएक्शंस पे आप क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में भी तो पढ़ते हो आप रिएक्शंस, बायो में पढ़ते हो, थोड़ी सी पढ़ते हो ना। फोटोसिंथेसिस ले लो, प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन ले लो, ज्यादा दूर नहीं जाते हम केमिस्ट्री में नहीं जाते, ठीक है, अभी बायो में ही रहते हैं। फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन ले लो, आती है ना सबको, ऐसा तो नहीं है कोई जिसको नहीं आती हो। इंसल्ट नहीं होगी, आप ही बता दो कोई नहीं आती, जिसको नहीं आती ना तो होमवर्क है आपका ये। फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन सबको पता होनी चाहिए क्या होती है। एक बच्चा बता दो थोड़ा खड़ा होके, कौन बताएगा, बॉयज? वेरी बैड, अमीर बता दो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन। गर्ल, कौन बताएगा, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ। क्या क्या है ये बता दो। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट दोनों के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करता है, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश की, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्लोरोफिल ही रहेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन गैस, और क्या बनेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऊर्जा। और भी कुछ बचता है, कुछ कुछ बुक्स में आपको वाटर के भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में आपको वाटर के भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए मिलते हैं। ये है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन, ये पता होनी चाहिए सबको, है बिट्टू? कोई मुझे बोल रहा है कुछ, मैं कुछ कहा मुझे, बैलेंस आकर,
भाई ये CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है ये? वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा। ये H12O6 क्या है? ग्लूकोज। और ये O2 क्या है? ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये छोटा बच्चा भी बता देगा, फोर्थ क्लास का क्लास से बैठे हुए हैं। मेजोरिटी ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, देश आपका हिला पड़ा है बच्चों। और ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मान लेना पूरा, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा मान लेना पूरा। तू कह रही हूँ मैं, थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान दो। अगर आपको एक वर्ड पर भी अटक रहे हो ना आप, तो उसको क्लियर करो। चाहे तो खुद करो सेल्फ स्टडी से, खुद नहीं आ रहा है तो आप तो चैप्टर में पढ़ा, जो भी चैप्टर्स आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन किया करें, अपने डाउट्स लिया करें। यही आपका वो बेसिक्स है। जैसे फोटोसिंथेसिस ही है, को नहीं पता फोटोसिंथेसिस, को नहीं पता, शर्म वाली बात ही नहीं है, पूछो आप। लेकिन पूछो, ये नहीं है कि आप पूछोगे ही नहीं। कि पूछेगा वही तो पढ़ रहा होगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा वो नहीं पूछेगा, या जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा वो नहीं पूछेगा। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जब काउंसलिंग हो रही थी तो बेसिक वाली चीजें भी बच्चों को नहीं पता थी। वहां भी सब भी इंसल्ट मत समझना कि मैम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। मैं थी हूँ, आपके बेटरमेंट के लिए रोक। कल जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उनमें कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगता है कि जो आपको समझ में ना आया हो, मैं तो बता दो। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्लियर सबको? और सारी चाहिए बात, एनाटॉमी सबकी। अब ये नहीं है कि एक बच्चा ही बहुत लोग बोल देगा, सब बच्चे बोलने चाहिए एनाटॉमी। यस नो? यस। कोई ऐसा बच्चा तो बाद में आए एनाटॉमी नहीं पता हो? पता है सबको? एनाटॉमी क्या है आपका? देखो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, बाद में बच्चे आए हैं ना। सबसे पहले क्या है, हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। R H विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें प्लांट था ना, कब दिया था? 1969 में दिया था। ये जो प्लांट है इसके 5 प्रकार पढ़ना है आपको, 5 टाइप्स पढ़ना है। पूरे चैप्टर को 5 भाग में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला एल्गी है, देन टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म। आपको याद ही करने पड़ेंगे, नाम रटने ही पड़ेंगे, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगेगी याद करने की। बाकी आप खुद भी बना सकते हैं। ए पी, अब पी ये मत समझना कि पी से तो टेरिडोफाइट, पी तो आ ही नहीं रहा है, साइलेंट है। अगर मैं यहाँ से पी हटा दूंगी ना तो ये गलत हो जाएगा नाम, ये जरूरी है। तो ए पी, आप पीटी से बना सकते हैं कोई वर्ड। नेचुरल एफिनिटीज वही होगी ना सारी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। नेचुरल प्राकृतिक, नेचुरल मतलब क्या होता है? जो नेचर में प्रेजेंट है। अब देखो आपने कहीं देखा होगा कि पेड़ पौधे यूं ही उग जाते हैं, आजकल के मौसम में देखा होगा आपने, बरसात वाले मौसम में ये छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं कहीं पर भी, देखते हो ना आप? तो उसमें आप अच्छे से देखोगे ना कि जो नॉर्मल पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जड़ें होती हैं, ठीक है, क्या होती है, स्टेम होती है, पत्तियां होती हैं, कुछ में फ्रूट्स भी आते हैं। लेकिन वो जो जंगली वाले होते हैं, बीड्स वगैरह जो ये होते हैं, इनके वो जो फ्रूट्स होते हैं अगर आते हैं तो उन पर वो खाने लायक होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उन पर क्या आए, फूल या फिर फ्रूट्स आए, लेकिन कुछ पर तो आते हैं। टैंक के आसपास देखे होंगे आपने, छोटे छोटे से वो पौधे उग जाता है ना, छोटे छोटे से, उन्हें वीड्स बोलते हैं, WEEDS, वीड्स, ठीक है। वो जो वीड्स होते हैं उनमें पत्ते वाले भी होते हैं, जैसे हमारे शेडेड प्लांट्स हो गए, ठीक है। उनमें फूल वाले प्लांट भी होते हैं जिनमें छोटे छोटे से क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं फ्रूट्स, वो खाने लायक होते हैं क्या? एक सर्दियों के टाइम पर आता है वो,
टमाटर जैसा छोटे छोटा सा, बहुत कॉमन आता है वो यहाँ पर सब जगह पर, उसे खा लेते हो आप। उसकी सब्जी बना लोगे, मजा आया सब्जी बना लोगे। एक्चुअल में वो टमाटर है, नहीं ना, वो अलग ही चीजें हैं। तो ये नेचुरल एबिलिटीज में आती हैं सारी चीजें। प्लस और कैसी आएंगी कि वो कैसे इन्वायरमेंट में उग रही हैं, वो मिट्टी में उग रही हैं या फिर टैंक के आसपास उग रही हैं। तो ये किसमें आएंगी, सारी चीजें नेचुरल एबिलिटीज में आएंगी। तो बेसिकली नेचर कैसा है। तो यहाँ पर ये 5 क्लासिफिकेशन जैसे भी आप लर्न करेंगे कर लीजिएगा, लेकिन लर्न करनी ही पड़ेगी। फिर आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आया। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या आया, जो बहुत सबसे पहले आया था, इसमें क्या आया कि मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी मतलब जो हम बाहर से देखकर बता सकते हैं, आपकी एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, अभी मैंने वो जैसे बताया था, आंख नाक कान कितने होंगे, वो सब बाहर से तो देखोगे। तो पादपों की यानी कि पौधों के क्या देखोगे आप, अगर पत्ती ले हम, लीव्स ले, पत्तियां ले, तो उसका कलर वो कितने नंबर में प्रेजेंट है और उनकी शेप कैसी है। फिर दूसरा है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस ने दिया। किसने दिया, लास्ट के नाम याद कर लीजिए, बस पूरे नाम याद मत करो, लास्ट के कर लो ना, तो आप खुद ही पहचान जाओगे। लीनियस है ना आपका, लीनियस ने क्या कहा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जितने भी हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन से होंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले। कौन सा जनन होगा, वेजिटेटिव वाला। तो बाद में बच्चे आएंगे उनको क्वेश्चन है मेरा एक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले तो बहुत सारे बैठे हुए हैं इधर। कायिक जनन कौन सा बोलते हैं, जो आप पौधे के तने से, पत्तियों से और जड़ों से दूसरे और प्लांट्स क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। ठीक है, वो किसमें आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही तो आएगा वो, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, या फिर कायिक जनन में। क्लियर हो गया ये अच्छे से। इन्होंने क्या कहा लीनियस ने कि वेजिटेटिव और जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले कैरेक्टर्स थे, ये दोनों चीजें थी, इनको क्या दे दिया था, इक्वल दर्जा दे दिया था। जबकि ये इक्वल कहीं से कहीं तक भी नहीं होता है, लेकिन इनके जो आउटकम होते हैं, यानी कि नए प्लांट्स बनने के, नए पौधे बनने के, वो तो सेम है, वो तो सेम है। बाकी तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोनों क्या है, अलग नहीं है, अलग है ना। तो इनकी ये वाली थ्योरी भी फेल हो गई थी। फिर आपका कौन सा क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन, सिर्फ प्राकृतिक वर्गीकरण की बोलते हैं। ये किसने दिया था, दो साइंटिस्ट ने दिया था, बेंथम और बर्नम। इनका ये वर्गीकरण किस पर बेस्ड था, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स पर। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना एनसीईआरटी में, या मैंने जो लिखे हैं, आपको पर ध्यान देना है। ये क्वेश्चन वही की स्टेटमेंट से आएगा, की स्टेटमेंट से तो आएगा। अब देखो एक्सटर्नल वाली चीजें कौन सी होती है, जो हमें बाहर से दिख रही है, बाहर वाली यानी कि बाह्य वाली। और इंटरनल फीचर्स कौन सी होती है, जो अंदर वाली होती है, यानी कि अंत्य वाली या अंदरूनी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कौन कौन सी होंगी, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हमारी आंख के अंदर क्या क्या है। अगर मैं आपको क्या बोलूं, अगर मैं आपको क्या बोलूं, एक सेल ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं। सेल क्या होता है, कोशिका। हमारी बॉडी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो उस एक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं आपको बनाने के लिए बोलूं, तो आप सेल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी बना देंगे, तो वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। परारचना, एनाटॉमी क्या होगा, एनाटॉमी क्या होगा, जैसे मैं आपको किसी ऑर्गन की बोल दूं, लंग्स की बोल दूं, हार्ट की बोल दूं, या आंख की बोल दूं, क्या आप क्या करेंगे, ह्यूमन आई का एनाटॉमी बता दीजिए, या लंग्स की एनाटॉमी कर दीजिए, किडनी की एनाटॉमी कर दीजिए, तो आपके अंदर के हर एक पार्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, डायग्राम की चीज बनाएंगे, जैसे किडनी के अंदर की चीजें बनाते हैं ना। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, सेम नहीं होगा। यहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में
यार अगला स्ट्रक्चर में तो बस सेल के अंदर का हो जाएगा कि सेल के अंदर क्या होती है। हाँ, बेसिकली ये बहुत ज्यादा डीप वाली बात हो गई है। एनाटॉमी में आप एक तरीके से, जैसे ऑर्गन्स है ना, मैं बड़ी चीज के बारे में बता रही हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर एनाटॉमी में सेल की एनाटॉमी को नहीं बोला, मैंने एक बड़ी चीज की एनाटॉमी बोला है जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है। एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी मतलब, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी किसकी स्टडी? एम्ब्रियो की स्टडी, भ्रूण की स्टडी। ठीक है, भ्रूण क्या होता है? जिससे पूरा प्रॉपर बेबी बनता है। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है? रसायन पदार्थ, जो भी आपकी जैसे फोटोसिंथेसिस में बात आई थी ना, तो हमारे देखो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स के चैप्टर में सबसे बेसिक वाली रिएक्शन तो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन ही होती है, प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन होती है, ये सबको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि एक तो ये बेसिक रिएक्शन है। बाकी अब देखो आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एलिमेंट है? दो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। वाटर में कितने हैं? दो, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ठीक है, इन्हीं से ये बना हुआ है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में आपको चार एलिमेंट दिख रहे हैं। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? चार एलिमेंट। ये सब किस में ही आते हैं? फाइटोकेमिस्ट्री में ही तो आता है। इन सब के बारे में आप डिटेल में कहाँ पर पढ़ते हो? केमिस्ट्री के अंदर ही तो पढ़ते हो। सारे वर्ड्स क्लियर हैं? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इधर का लिख लिया ना तुमने? तो अब ये भी नेक्स्ट कौन सा होगा आपका? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो, मैंने आपको सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि फाइलोजेनेटिक वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब किससे रिलेटेड होगा? इवोल्यूशन से। किससे होगा? इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। इसका मतलब, इवोल्यूशन का मतलब विकास वाला चैप्टर जो था आपका, उसमें किसके बारे में पढ़ रहे थे आप? पूर्वजों के बारे में पढ़ रहे थे ना? वो है यहाँ पर 12th का 7th चैप्टर। इसको क्या बोलते हैं? जाति वृत्तीय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाति वृत्तीय वर्गीकरण। दिख गया सबको? तो बस इसमें क्या पढ़ना है हमें? सब चीजों के बारे में। कौन से बारे में, किसके बारे में पढ़ना है? तो यानी कि किस पर बेस्ड है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेसिस पर ये क्या है? बेस्ड है, जो कि किस में आता है? इवोल्यूशन में आता है। किस में आता है? पूर्वज वगैरह आते हैं सब इसमें, एंसेस्टर्स वगैरह। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं? कॉमन एंसेस्टर देखते हैं। जैसे इंसानों का कॉमन एंसेस्टर किसको माना जाता है? इंसानों का, बंदरों का, ये जितने भी ये वाले फैंसी वगैरह, इनका एंसेस्टर क्या माना जाता है? एक ही था, कॉमन था। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? इसमें किस चीज के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स तो बताने की नीड नहीं है ना, सबको पता है ना? पूछ लो किससे भी। वेरी गुड फॉर सेइंग नो। चलो, जिनको पता है वो बता दो फॉसिल फ्यूल्स। अरे सीआईडी तो सबने देखा होगा। उसमें वो जो कमेंट खोद कर वो क्या निकालना है? मिट्टी खोद कर कहीं भी कार को दफना देते हैं, खड़िया वगैरह निकालते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। हड्डियों से, टिश्यूज से, या फिर क्या करते हैं? पॉटी से। जंगलों में जाकर जानवरों की पॉटी से क्या करते हैं?
एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पता लगाया जाता है कि वो 40 किस जानवर की है। पैरों के निशान होते हैं ना, ठीक है, उनसे पता लगाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो किस में आती हैं ये? बस सीआईडी जिसने भी देख रखा है ना इससे रिलेटेड, इनको क्लियर हो गया होगा। देखो, वर्गीकरण यहीं तक थे, वर्गीकरण आपके यहीं तक है। अब जो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा ना, क्या मिलेगा? टैक्सोनॉमी मिलेगा। वर्गीकी लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा? वर्गीकी। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कौन सा पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल वाली चीजें किस में आती हैं? नंबर्स में। किसमें आती हैं? नंबर्स में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या था? नंबर ही बता रहा है, सॉरी नेम ही बता रहा है। क्या बता रहा है इसका मतलब? नेम ही बता रहा है। और इस नेम में क्या है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। यहाँ कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके नेम सिमिलर हैं, एक जैसे हैं? या घर पे जो दो बहन भाई हो या दो बहनें बहनें हो या फिर दो भाई भाई हो, उनके नाम सेम है? सेम सेम से लगना है लेकिन है। है? क्या नाम है आपका? प्रिंस। और घर पे और कौन है? मैं भी हाथ पर हूँ। मेरा नाम देवांशी, मेरी छोटी बहन का नाम मानसी। ये तो वो हो गए राइमिंग वर्ड्स हो गए ये वाले। जैसे होता है ना वो सोनू मोनू। सोनू। जैसे राजेश, रमेश, राकेश हो गए। होता है ना ये वाले। इसमें भी काफी सारे होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क होता है। बहुत सारे नेम्स होते हैं सबके ही यहीं पर। तो देखो, नंबर्स यहाँ पर भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में ऐसी ही चीजें हैं। जैसे मैं सोनू मोनू का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है? सोनू मोनू क्या है? दो भाई हैं। छोटे बच्चों की तरह स्टोरी सुन रहे हैं, सुन लो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा, गर्मी थोड़ी कम लगेगी फिर। सोनू मोनू क्या है? दो भाई हैं, ठीक है, दो सगे भाई हैं। वो दिखने में भी कुछ कुछ क्या होंगे? सेम से होंगे। जब उनके पेरेंट्स ही क्या हैं दोनों के? सेम है, तो वो भी क्या होंगे? कुछ कुछ सेम सेम से ही होंगे। अच्छा, उनकी हाइट भी सेम सेम सी है, उनका नेचर भी सेम सेम सा है। तो फिर कैसे करेंगे आप उनको डिस्टिंग्विश? समानता आ रही है ना? तो नंबर्स भी आप देखो, यहाँ पर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जो नंबर्स यूज किए जाएंगे वो कंप्यूटर के बेसिस पे किए जाएंगे। अब जिनको कंप्यूटर नॉलेज है उन सब बच्चों को बताया कि कंप्यूटर की एक खुद की लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है वो? बाइनरी वाली लैंग्वेज होती है ना, बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसमें। कौन से होते हैं वो बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर्स वाले? बता दो। जीरो और वन। जीरो और वन। वो जीरो और वन से ही वो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ उसी से ही कर देते हैं। करते हैं ना? उसी से ही आपको पता लग जाता है, जो कंप्यूटर्स वगैरह ज्यादातर कोर्स वगैरह करते हैं या जिन्होंने कंप्यूटर्स स्कूल में अच्छे से पढ़ रखा होता है। तो अब यहाँ पर तो क्या है, कोई बाहर वाला अगर आकर देखेगा सोनू मोनू क्या है बिल्कुल सेम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे लड़कियों के नाम होते हैं ना, इशिका, इशिता, एक ही अल्फाबेट का फर्क है ना, है ना? जैसे ट्विंस होती है ना, ट्विंस, कोई भी राम श्याम बोला है उन्होंने, सही है। अब देखो इसी पर चर्चा चलेगी अब नामों पर। तो यहाँ पर नंबर्स भी कुछ ना कुछ क्या है, ऐसे ही है। तो उनको एक दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है उनको? कोड। कब दिया जाएगा कोड? कंपेयर करके। कंपेयर करके क्या दे दिया जाएगा? कोड दिया जाएगा। तो बेसिकली जो नंबर्स और कोड्स की बात होगी वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होगी। वो क्या होगी? तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा। जैसे सोनू और मोनू को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उनको अच्छे से देखेंगे ना, कि अच्छा एक थोड़ा सा क्या है, चालाक सा है, एक थोड़ा सा क्या है, शरीफ सा है ना? ऐसे से ही तो देखा जाता है, हम ऐसे ही तो कंपैरिजन करते हैं। ट्विंस में कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। या फिर क्या करते हैं ट्विंस में? वो मूवीज में दिखाते हैं, एक को बिल्कुल सीधा सा दिखा देंगे और एक को बहुत तेज सा दिखा देंगे। या फिर किसी को क्या दिखा देंगे, कहीं पर भी फेस पर एक तिल सा दिखा देंगे। कंपैरिजन हुआ ना?
तो वही है यहाँ पर भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। पूरा अच्छे से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया अच्छे से? इसके बाद कौन सा आता है? यहाँ पर फॉसिल वाली जो लाइन थी, कॉमन एंसेस्टर होगा ना, तो कॉमन एंसेस्टर वो हमें कैसे पता चला है कि हमारा ये कॉमन एंसेस्टर है? हमने फॉसिल्स कलेक्ट किए हैं। क्या कलेक्ट किए हैं? नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। क्या लिखा हुआ है? फॉसिल एविडेंस। कहाँ लिखा हुआ है, दिखाना। तो पूरी लाइन पढ़ो भाई। दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट फाइलोजेनेटिक, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने भी रिलेशनशिप्स आएंगे उनकी बात हो रही है कि ये सब चीजें कब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, जब यहाँ पर कोई भी फॉसिल एविडेंस नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है इस लाइन का? ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें कब हो जाएंगी? ये फाइलोजेनेटिक वाली विकास वाली चीजें कब इम्पोर्टेंट हो जाएंगी? ये वाली चीजें जब अगर कोई फॉसिल एविडेंस ना मिले, तो फिर तो आपको उसके बारे में डिटेल में पूरी उसी को चीज को स्टडी करना पड़ेगा। जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको एक ना एक पॉइंट क्या मिल जाएगा? कॉमन तो मिल ही जाएगा। इवोल्यूशन या फॉसिल फ्यूल जो मैंने आपको बताया है वो किसके बेसिस पे बताया है कि भाई इवोल्यूशन में फॉसिल फ्यूल्स का बहुत एक अहम योगदान होता है। यस मैम, ये बताया है ना मैंने। आ गया समझ में? वो पूरी लाइन पढ़ो। दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन, आगे जो भी लिखा हुआ है, देयर इज नो। हाँ, अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे? और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वो अलग कैटेगरी बन जाएगी। लेकिन हमने ये वाली जो चीज क्लासिफाई की है, ये वाली चीज जो पता लगाई है, उसकी पता क्यों लगा, कब लगाई है, कैसे लगाई है? फॉसिल्स को ही तो जानकर लगाई है भाई। उनकी हड्डियों को स्टडी किया होगा अगर हड्डियां प्रेजेंट होंगी। बाकी और जो मैंने आपको बताएंगे चीजें कि पैरों का छाप, अगर जंतु हैं तो उसके स्पॉटी वगैरह का भी क्या लिया जाता है? हाँ, टेस्ट वगैरह किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि ये कॉमन टैक्सा में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। आ गया ना? क्लियर हो गया ना सब कुछ? कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट देखो। कौन सा है नेक्स्ट? न्यूमेरिकल के बाद कौन सा आएगा? साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो बताया था मैंने आप सबको। देखो ये तो पूरा ही टेक्सोनॉमी है, यानी कि वर्गीकी है। साइटो बताया था मैंने आपको। साइटो क्या होता है? सेल होता है। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? कोशिका वर्गीकी। चलो बताओ इसमें क्या क्या आ जाएगा? पूरा सेल स्ट्रक्चर आ जाएगा इसमें। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम पूरे अच्छे से सेल के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या है? साइटो टेक्सोनॉमी है। क्या क्या पढ़ते हैं हम सेल स्ट्रक्चर में? सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है। अब देखो, हाँ ये आपका इसमें क्रोमोसोम भी आ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा नहीं है, पूरा सेल का स्ट्रक्चर कैसा है कैसा नहीं है, वो सब आ जाएगा। इसका अंडरलाइन करते चलिए बस एनसीईआरटी में। ठीक है, अपनी कॉपी भी रखा करने साथ में और बुक भी रखा करने। बतानी है बाकी पढ़कर लाइन तो मैं बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानीय विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, उनकी रचना, उनका व्यवहार। संख्या इज नंबर, रचना इज कॉम्पोजिशन और व्यवहार इज बिहेवियर। और लास्ट लिखा हुआ है तथा रसायन वर्गीकी। लास्ट आ जाएगा आपका क्या? कीमोटेक्स। हाँ खोल दो, कोई बात नहीं। आगे खोल दो, बाहर से मत।
ये देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कीमोथेरेपी, कीमो से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी कीमो या केमी से, वो किसमें आएंगी? केमिकल्स, केमिस्ट्री में आएगी बेसिकली वो। तो ये ऐसे टेक्सोनॉमी है, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में। तो ये कीमो टेक्सोनॉमी को आप रसायन वर्ग की भी बोल सकते हैं। लिख दूं? यस मैम। इतना क्लियर है अब तक? इतना क्लियर है अब तक? इंट्रोडक्शन ही था ये अभी। सब ये किस में चल रहा था? इंट्रोडक्शन में। इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, तथा रसायन वर्ग की जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, रसायन कारक किसमें आपको दिखेंगे? रिएक्शंस में। और एक रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, उसमें कितने रसायन देखने को मिले आपको? ये एलिमेंट देखने को मिले, 4 तो देखने को मिल ही गए हैं। ना हो गया? चलो आप फर्स्ट पढ़ेंगे एल, शैवाल। रब कर दूं इसको? लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट। जरा ये रिकॉल कर लीजिए, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर चीजें क्या थी? यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय, सबको पता है? यस में आंसर करेंगे। मल्टीसेल्युलर बहुकोशिकीय, सबको पता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक पता है सब लोग? प्रोकैरियोटिक कौन थे? यस होता है इनमें? प्रिमिटिव नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि क्या होगा? अच्छे से सारे पार्ट्स न्यूक्लियस के प्रेजेंट नहीं होंगे, कौन सा होगा? और यूकैरियोट में अच्छे से प्रेजेंट होगा, दैट मींस वेल डिफाइन होगा। ठीक है, और क्या चीजें थी? फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, याद है सबको? फ्रेश वाटर कौन सा था? हाँ, और मेराइन वाटर समुद्री वाला पानी, समुद्री जल। और कुछ? हैबिटेट तो पता है ना, हैबिटेट किसे कहते हैं? क्या था? हम कहाँ वो पाए जाते, कहाँ रहते हैं बेसिकली सब? और तो सब रब। एक चीज और थी, कॉलोनियस वाला, कॉलोनियल और फिलामेंटस, याद है ना? ये वाला चैप्टर बच्चों को हार्ड लगता है, लगता है ना? किस किस को लगता है? बस 3 ही बच्चे हैं, 3 ही बच्चों को हार्ड लगता है वाला। 4 5, ये वाला चैप्टर बच्चों को हार्ड लगता है ना? सारे हार्ड। ये चैप्टर हार्ड है क्योंकि ये क्या है, प्लांट्स वाला है। प्लांट्स तो आपको अभी तक क्या दिखते होंगे भाई, एक ही जैसा है, इनमें क्या ही हम बताएंगे कि ये अलग अलग है ना? कि कौन से भाई कैटेगरी में आते हैं, ये होता है ना अभी। धीरे धीरे आप थोड़े से, जैसे 11 12 में तो आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था, है ना? आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी किया होगा कि भाई कुछ प्लांट्स इस टाइप के होते हैं, कुछ प्लांट्स इस टाइप के होते हैं, इतना तो आ गया होगा सच में। जब आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको कुछ भी नॉलेज होगी, नहीं थी ना नॉलेज 11th क्लास में, अब तो आ गई है ना, अब और आ जाएगी। इसलिए नई नई टर्म्स है, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। डायग्राम्स याद करने पड़ेंगे अच्छे से, कौन सा डायग्राम किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सब चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। समझनी तो है ही, लेकिन लर्न भी करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही न्यू वाला चैप्टर, इसको रोज प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल कर, लिख लिख कर, जितना भी पोर्शन हो रहा है, जब तक भी ये चैप्टर चल रहा है। आज जितना हुआ है उसको तो आज आप जाकर पढ़ोगे, कल जितना होगा
उसको कल वाले को पढ़ोगे, लेकिन कल वाले के साथ आज वाला भी पढ़ोगे आप। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है, बोल बोल कर, लिख लिख कर पढ़ना है, तब याद होंगी चीजें। तो जो भी आपको चैप्टर हार्ड लगे आप वो ही करेंगे, क्या उसका शुरुआत से पढ़ते चले जाएंगे, बस बार बार हर रोज क्या पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे, लिख लिख कर, बोल बोल कर पढ़ेंगे। और जो बायो को भी लिख कर नहीं पढ़ेगा उसके नहीं याद होगी, इतना तो सब समझ ही गए होंगे। एकेडमिक में भी एग्जाम्स हुए थे बच्चों के, बोर्ड्स के, 12th वालों के, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री को तो बिल्कुल ये समझ लिया था कि हाँ भाई यही पढ़ना है सब्जेक्ट, उसी की ट्यूशन लगा ली, बायो को पढ़ा ही नहीं। बायो में कंपार्टमेंट आ रखी है, बताओ, अच्छे अच्छे बच्चों की। अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, आए थे मेरे पास भी बच्चे, मैडम बायो तो हमने पढ़ी ही नहीं है, पढ़ लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बायो को ऐसे ही हल्के में लेते हैं बच्चे, आप में से भी बहुत सारे बैठे होंगे यहाँ पर, स्पेशली बॉयज। गर्ल्स तो पढ़ी लेती हैं, गर्ल्स भी लेती हैं हल्के में। चलो ये बताओ, प्लांट्स किस में आएंगे, प्लांट्स किस में आएंगे? अरे यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर, ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होंगे, लेकिन एक आधा कोई एक्सेप्शन भी तो होगा यूनिसेल्यूलर वाला पॉइंट इधर मिल जाएगा। प्लांट के नाम आते ही हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल। क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल। यानी कि होगा क्या, बियर करेंगे, बियर यहाँ भालू वाला बियर नहीं है, होना है इसका मतलब कि इनमें क्या है, क्लोरोफिल है। यहाँ पर ये बियर मैंने भालू वाला बियर नहीं लिखा, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स में भी पढ़ रहे हैं ना सब बच्चे, हिंदी वाले भी, नॉलेज इंक्रीज हो रही है। अब क्लोरोफिल तो है यहाँ पर, क्लोरोफिल में भी कौन सा क्लोरोफिल है, ए बी सी डी में से बता दो कौन कौन सा है, ए और क्लोरोफिल ए और बी होगा यहाँ, क्या होगा क्लोरोफिल, ए और बी। मोस्टली यहाँ पे वैसे ओवरऑल पढ़ रहे हैं ना, एल्गी ओवरऑल पढ़ रहे हैं ना, एल्गी, एल्गी के भी टाइप्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पर तो सभी होंगे, ए बी सी डी भी होगा, तो यहाँ पर मतलब जब हम इनके वो पढ़ेंगे ना, 3 टाइप्स हैं, एल्गी के भी क्या है, 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से, कौन बताएगा? बेसिकली रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो उसमें हम अलग अलग कलर आ रहा है ना, तो अलग अलग कलर का आने का मतलब क्या है कि अलग अलग क्लोरोफिल का पिगमेंट है, तो उसमें हमें चीजें याद करनी है कि कौन कौन सा क्लोरोफिल किस किस में होगा। चलो बताओ अब यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन में भी, दोनों एक्वेटिक होंगे बेसिकली। एक्वेटिक जहां पर भी आ जाएगा उसका मतलब क्या होगा, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर। FW MW लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल होंगे, बिल्कुल सरल होंगे, क्या होंगे, सरल होंगे, बिल्कुल सिंपल। और कैसे होंगे, थैलॉइड जैसी बॉडी होगी इनकी, कैसी बॉडी होगी, थैलॉइड, थैलॉइड ही रहेगा। थैलॉइड कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, बेसिकली क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब जिसकी ना तो रूट्स हो प्रॉपर, ना उनकी लीव्स हो, ना उनका स्टेम हो, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होगी। जैसे कोई भी एक जानवर है, उसका हाथ पैर मुंह का पता ही नहीं है क्या है कहाँ है, एनिमल किंगडम पढ़ लिया ना, उसमें पॉरीफेरा में था ना स्पॉन्जिस, वो ऐसा ही नहीं होता, पढ़ के बस बोल रहे हैं कि क्या ऐसे कौन से जानवर है, वो भी तो एनिमल से ही आता है।
वो चलते हैं कीड़े रेंगने वाले, केचुए वगैरह उनको दिखते हैं। बेसिकली कुछ कुछ के तो दिखते हैं, वो जो बिल्कुल ही पतले से होते हैं, एक ही जैसे, जिनका आगे का सिरा भी एक ही जैसा होता है, पीछे का भी, उनमें बता दोगे आप? नहीं ना, या तो उनको पलटोगे या उनका डाइसेक्शन करोगे, ठीक है, तभी तो पता लगाओगे ना, उनका बता पाओगे कि कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड यहाँ पर प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, ना तो रूट्स होंगी प्रॉपर, ना स्टेम्स होंगी, और ना ही लीव्स होंगी। रूट इज जड़, स्टेम इज तना, लीव्स आर पत्तियां, नॉट पत्नियां, पत्तियां, ठीक है। और भाई क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा, दैट्स ऑटोट्रॉफिक होंगे। क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक मतलब कोशी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक देखो मैंने अलग अलग पॉइंट में लिखा है, जबकि ये एनसीईआरटी में एक ही लाइन में लिखा हुआ है सब कॉमा डल के, मैंने अलग अलग लिख दिया है। देखो प्लांट्स की बात हो रही है तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल कोई सा भी पिगमेंट हो सकता है, उनके उनके अलग अलग कलर आते हैं फिर अलग अलग पिगमेंट की वजह से। एक्वेटिक होगा यानी कि जलीय होगा, जहां पर भी एक्वेटिक आएगा उसको मतलब फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, और मेराइन वाटर में भी ये प्रेजेंट होंगे, यानी कि देखने को मिलेंगे। तो ये हैबिटेट हो गया एक तरीके से, रहन सहन का कहाँ पर है, सिंपल मतलब सरल बॉडी, बिल्कुल सिंपल लोग हैं। थैलॉइड मतलब थैलस लाइक बॉडी होगी, थैलस लाइक बॉडी मतलब अनडिफरेंशिएटेड होती है, जिसके ना तो रूट्स का पता, ना स्टेम का पता, ना लीव्स का पता, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल और कुछ नहीं हो सकती है थैलॉइड वर्ड, ये भी थैलॉइड ही लिखा हुआ है आई थिंक, देखना। ऑटोट्रॉफिक है तो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होगा, ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉफिक मतलब पोषण, खाना, स्वपोषी मतलब जो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अब देखो, भले ही ये एक्वेटिक में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी वेरियस हैबिटेट्स भी होते हैं। वही बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। उसको जाओ, हम जाओ, कोई बात नहीं, बस वेरियस हैबिटेट्स भी होते हैं, देखो इसके। ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है, आप अपने आप को देखिए। 2G में है या 3G में है, या 1G में ही पढ़े हैं। देखो सबसे पहले वर्ड लिख दिया है इन्होंने इसमें, वेरियस हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब जहाँ पर नमी है, नमी है, नमी है का मतलब क्या है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर पानी, आपको बहता हुआ पानी नहीं दिख रहा है लेकिन वहां पर पानी प्रेजेंट है। जैसा आजकल का जो मौसम है, आजकल का मौसम है, कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, हो ना, क्यों नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि हवा में नमी है। क्या है? क्योंकि हवा में, अब हवा में आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स तो नहीं दिख रही, लेकिन वाटर की ड्रॉपलेट्स एक्चुअल में हवा में प्रेजेंट है। इस वजह से इस वाले मौसम में पसीने ज्यादा आते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए इसको सड़ी गर्मी बोलते हैं। आपको तो नहीं दिख रहे ना हवा में वाटर की ड्रॉपलेट्स, लेकिन प्रेजेंट है, जब तो ये नमी वाली हवा होती है। नमी वाला क्या होता है, मौसम होता है मॉइस्चर वाला, ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिडिटी वर्ड सुना होगा आपने। आ रही है ना बात समझ में? तो मॉइस्ट आ गया ना यहाँ पर, मॉइस्ट मतलब क्या है, जो भी पत्थर होंगे, मिट्टी होंगी और वुड होगी, वो क्या होगी, वहां पर भी आपका एल्गी प्रेजेंट होगा। और ये तीनों चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं, जमीन, कहाँ पर देखने को मिलती है, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी कहाँ देखने को मिलेंगी, जमीन पर ही तो देखने को मिलेंगे। क्लियर इतना? कुछ क्या किसमें रहते हैं, कुछ एसोसिएशन में, रिलेशनशिप्स में रहते हैं, जैसे कॉलोनी में, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, कुछ क्या रहते हैं, सम ऑफ देम, कुछ शैवाल किसमें रहते हैं, कुछ एल्गी किसमें रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं।
अपने रिलेशनशिप मत देख लेना बैठ कर यहाँ पर कि मेरा किससे क्या रिलेशनशिप है। मैंने ही बोला है किससे क्या रिलेशनशिप है, जो हंसे हैं वो कुछ और मत समझ लेना। आजकल वैसे ही सैयाला का फीवर चला हुआ है, सबको चढ़ा हुआ है, को चढ़ा हुआ है। अभी थोड़ी आया है मैं बोल रही थी, देखा रहता अच्छा क्यों बच्चे एक नंबर की वो है जी वहाँ खतरनाक कुछ नहीं है कुछ पहली बात तो मैं मूवीज देखती ही नहीं हूँ, कौन अपने 3 घंटे बर्बाद करेगा मूवी में बैठ कर। आप 2 घंटे 3 मिनट की भाई कौन करेगा 1 2 या 3 घंटे बर्बाद मूवी देखने में, देखने वाले ही करेंगे। चलो बस, नो मोर डिस्कशन ऑन मूवीज नाउ। या तो आप रिलेशनशिप बोलिए या आप एसोसिएशन बोलिए। आप देखो एलगी का किसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, फंजाई के साथ, तो अगर फंजाई के साथ गवक के साथ इसका रिलेशनशिप है तो इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। एयर पोल्यूशन वेरी गुड, किसने बताई ये बात। लाइकेन जहां पर भी होंगे वहां क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पॉल्यूशन नहीं होगा, जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां लाइकेन ग्रो ही नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। देख के ही पता चल जाएगा क्या, इन कौन सी वाटर बॉडी, कौन सी वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है या फिर नहीं है। अच्छा यहाँ पर जहाँ पर लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है, जहां पर लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं, नई चीज है ये, देखो ध्यान से सुनेंगे। जहां पर लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जाके खड़े हो जाएंगे पास, हमारे पास से नहीं निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कौन बोल रहा था, सल्फर इधर से, हाँ तो सही बोल रहे थे। ये जो लाइकेन्स होते हैं, ये जो लाइकेन्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। सेंसिटिव, सेंसिटिव तो पता है ना आपको, सेंसिटिव तो पता है ना, जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड होगा वहां पर लाइकेन्स क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। जैसे बच्चे दूर भागते हैं पढ़ाई से, आपकी बात नहीं कर रही हूँ टॉपर ही समझ के रखना अपने आप को, टॉपर वाली मेहनत। सल्फर डाइऑक्साइड से ही क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए वहीं पे लिख लो लाइकेन के नीचे कि ये सेंसिटिव है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो कूड़ा करकट या फिर क्या होती है पॉल्यूशन वाली जगह पर होती है वहां पर ये वाली गैस जरूर रिलीज होती है। अब तो हो गए मैम, कूड़े में कहाँ से गैस रिलीज हो जाएगी, होगी भाई गैस रिलीज, सड़ती नहीं है चीजें, सड़ती है ना चीजें। क्लियर है इतना। अच्छा ये फंजाई के साथ तो होंगे ही होंगे, एनिमल्स के साथ भी होंगे। हाँ एग्जाम्पल इनका क्या है, स्लॉथ बियर, विंग्स बोलते हैं ना बियर, यहाँ पर है भालू वाला बियर, यहाँ पर है भालू वाला बियर, स्लॉथ बियर। खाली बियर नहीं बोल रही हूँ, स्लॉथ बियर, उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होती है ये फंगस।
सॉरी एल्गी, सॉरी एल्गी इन एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होगी क्या? हाँ, पता नहीं, बहुत पहले देखा है। ये वाटर के साथ करके कलर प्रोडक्शन ये देता है। बेसिकली ये क्या रहेंगे, एक फायदे वाली रिलेशनशिप में रहेंगे। जैसे आप लोग में बहुत सारे क्या बैठे हुए होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ना। तो अगर कोई एक दिन नहीं आएगा तो दूसरा क्या बता देगा, सब कुछ बता देगा उसको। वो तो कुछ कोऑपरेशन करेंगे। चलो आपको अपनी अपनी फ्रेंडशिप के अपने अपने फायदे बताऊंगे। चलो साइज देखते हैं, आप साइज साइज कहाँ पड़ेगा, रब कर दूं ऊपर वाले पॉइंट लिख लो। हाँ कोई बात मैथ्स वाली थी क्या वो? यस मैथ्स। कौन सी? ये कुछ शैवाल जो होते हैं, कुछ एल्गी जो होते हैं, वो रिलेशनशिप में या एसोसिएशन में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। जैसे कि फंजाई के साथ एल्गी प्लस फंजाई जो होगी वो क्या बोली जाएगी, लाइकेंस बोले जाएंगे। लाइकेंस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कैसा फायदा पहुंचाते हैं? एल्गी क्या देते हैं फंगस को? फूड। इसलिए एल्गी को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन। क्या बोलते हैं? आप कह देना कि ये वाला तो नया वर्ड है, कहाँ से आ गया ये, बता रखा है मैंने ऑलरेडी, ये मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर जो एल्गी प्लस क्या होगा, फंजाई होगा। एल्गी क्या है, फाइकोबायोंट है। ठीक है, क्योंकि ये एल्गी फंगस को क्या देता है, खाना देता है, फूड देता है। और ये फंजाई क्या होगा, माइक्रोबायोंट होगा। ये क्या देगा फंजाई एल्गी को, शेल्टर और वाटर। क्या देगा, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, जिसको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली हम, लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जहां पर ये उग जाएंगे उस वाटर बॉडी में पॉल्यूशन नहीं है, जहां पर ये नहीं उगते हैं वहां पर पॉल्यूशन है। ठीक है, फिर कितना पॉल्यूशन है वो 12th क्लास में पढ़ना है जाकर, माइक्रोब वाले चैप्टर में, बीओडी वगैरह। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ा होगा आपने, उससे पता लगाया जाता है कि बीओडी की कितनी, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना कम क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। वो बहुत चीजें हैं लास्ट। बाकी लाइकेंस क्या है, सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, इसीलिए वो गंदे इलाकों में क्या नहीं होता है, ग्रो नहीं करते। कर दूं अब रब? चलो साइज देखो, ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं साइज में। क्या करते हैं, मतलब छोटे छोटे भी होंगे, माइक्रोस्कोपिक भी होंगे, और बहुत छोटे भी होंगे जो हम देख सकते हैं आंखों से, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी होंगे। क्या भी होंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी होंगे। तो मैं बड़े वाले का यहाँ पर लिख रही हूँ, कम से कम 100 मीटर की हाइट होती है कैल्प्स की। ठीक है, कैल्प्स कितना आता है, ब्राउन एल्गी में आता है। कितना आता है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ये मेराइन, और ये मेराइन फॉर्म है। ये क्या है, मेराइन, मतलब मेराइन वाटर में देखने को मिलेगा। 2 मीटर तक देख लो। प्लांट की पहली कैटेगरी है थैलोफाइट एल्गी। उस एल्गी में ही 100 मीटर का एक हमें क्या मिल गया, कैल्प, यानी कि एल्गी मिल गई 100 मीटर की। कहाँ, जो हम नॉर्मल अब तक एल्गी पढ़ते हुए आ रहे थे वो कैसी थी, माइक्रोस्कोपिक थी। न्यूट्रिशन इन एल्गी वगैरह, ये एल्गी में रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हो ना आप, सूडोपोडिया वगैरह फॉर्म कर लेते हो,
तो माइक्रोस्कोपिक था ना, सूक्ष्मदर्शी से देखने वाला था। अब ये क्या आ गया आपका 100 मीटर्स का। क्या आ गया 100 मीटर्स का। 100 मीटर्स का कैसे किया आप लर्न कर लें बस इसको। कैल्प्स 100 में क्या है 1 है ना 1। देखो के भी बड़ा ही होता है कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। एल भी लंबा सही लिखा जाता है कैपिटल में भी स्मॉल में भी और पी भी। ठीक है 100 में कितने डिजिट है 3। कैल्प में भी बड़ी वाली डिजिट कितनी है 1 2 3। याद रहेगा कैल्प नाम है एल्गी का। लो इसको यही नहीं पता। हम क्या करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की हम सबसे पहला वाला प्रकार पढ़ रहे हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को हम एल्गी भी कहते हैं। तो पहली कैटेगरी तो है ही एल्गी। अब एल्गी में तो बहुत सारे एल्गी आते हैं। बहुत सारे एल्गी आते हैं बता देती हूँ मैं। अब तक आपने एक ही एल्गी के बारे में पढ़ा था जो कि आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हो। यही पढ़ा था अब तक तो आपने। लेकिन अभी आपने देखा है कि एल्गी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने बताया था कि एल्गी के 3 टाइप्स पढ़ने हैं इसके आगे चलकर। अभी तो एल्गी ओवरऑल एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो क्या पढ़ेंगे 3 एल्गी के बारे में पढ़ेंगे रेड एल्गी ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के बारे में। तो वो रेड एल्गी ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी अगर एक एक एग्जाम्पल भी उठाए वहां से 3 तो इसी के आगे एग्जाम्पल आगे ना। उनमें भी जो ब्राउन एल्गी होगी उनमें एक क्या है कैल्प्स है। ये ऐसी एल्गी है जो कि 100 मीटर की हाइट की होती है। ठीक है समझ में आ गया। चलो अब कॉलोनीज और फिलामेंटस भी देख लो। और कॉलोनियल कौन सी होगी वॉल्वॉक कौन सी होगी और फिलामेंटस और आपकी स्पाइरो गायरा दो याद कर लो बस। क्लियर है इतना। इतना क्लियर है सबको। अभी मैं रब करके सब चीजें पूछूंगी जो जो मैंने एलगी में पढ़ाई है पर्टिकुलर बच्चों से। रिवाइज कर लो जो लिखना है लिख लो जिसको लिखना है। कॉलोनियल को तो कॉलोनिये ही बोलते हैं हिंदी में। फिलामेंटस को क्या बोलते हैं तंतुमीय। हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है आज। होगी तो बता देना। जो प्रॉब्लम होती है वो बता दिया करें। सारे वर्ड्स क्लियर है अब तक। पूछ लो क्वेश्चन। श्योर लिख लो चलो जो लिख रहे हैं। अभी इसका रिप्रोडक्शन भी रहता है और हमारे पास केवल 5 मिनट्स में 7 मिनट्स समझ। कर दूं रब बॉयज कर दूं रब। भाई मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ये रिप्रोडक्शन। आप इसको कुछ और मत समझ लेना। REP और छोटा सा एन रिप्रोडक्शन की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है रिप्रोडक्शन में 3 तरह से होगा। कितनी तरह से होगा सबसे पहले काइट वाला यानी कि वेजिटेटिव। अब तो ना लिखूं हिंदी में बस इंग्लिश में लिख दूं। फिर एसेक्सुअल और फिर आपका सेक्सुअल। यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन लिख लीजिए आप।
यहाँ पर केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो किससे होगा, सबसे। फ्रेगमेंटेशन में देखो खुद ही पता चल रहा है नाम में ही, जो पूरी बॉडी होगी, वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगी। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में, किसमें, हाँ टुकड़ों में खंडित हो जाएगी, खंड में टूट जाएगी, ठीक है, अगर हम शुद्ध हिंदी बोले तो। और वो जो पूरी बॉडी टूटती है अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में, वो अलग अलग भाग क्या बना देंगे, नए जीव बना देंगे, प्रॉपर नए जीव, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हो गया आपका फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, अलैंगिक जनन। कौन सा, अलैंगिक जनन, जिसमें हमें बीजाणु की जरूरत पड़ेगी, स्पोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये वाले स्पोर्स कौन से कहलाएंगे, टू स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, टू स्पोर्स। यहाँ पर ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होंगे। किसने बताया, इधर से हैप्लॉइड, गर्ल्स की साइड से आवाज आई थी लास्ट। वेरी गुड। स्पोर्ट्स क्या होंगे भाई, हैप्लॉइड होंगे, एन वाले होंगे। अब देखो जू स्पोर्ट्स है, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये वाली चीज, जू स्पोर्ट्स में जू आ रहा है, इसका मतलब एनिमल से रिलेटेड होगा। एनिमल्स में क्या खासियत होती है, मूवमेंट की, किसकी, लोकोमोशन की, मूवमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अगर फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब चलायमान, मतलब जो चल फिर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन किससे होगा, गैमीट्स होगा। गैमीट्स कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक आपका मेल और एक आपका फीमेल। भाई अगर ये वाले साइन बना दूं तो हार्ड तो नहीं लग रहा है कुछ, इजी है। ये मेल वालों का, ये फीमेल वालों का। जब आप 3 नोट्स बनाएंगे ना, छोटे छोटे भी बनाएंगे अगर, तो आप मेल और फीमेल को ऐसे बना सकते हो, इससे आपके और छोटे हो जाएंगे नोट। तो ये जब क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं मेल और फीमेल, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट। कैसा होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, क्योंकि गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इतना आया सबको समझ, क्लियर है इतना। अब देखो गैमीट्स का यहाँ पर फ्यूजन हुआ है ना, तो यहाँ पर गैमीट्स हमें अलग अलग टाइप्स के पढ़ने हैं। यहाँ पर हमें गैमीट्स क्या पढ़ने हैं, अलग अलग टाइप्स के, जैसे लिखेंगे ना। जब ये भी हो जाए बता देना, ये भी रब करना है मुझे। हो गया, इसका नहीं हुआ। देखो बच्चे एल्गी भी कर लेते हैं अच्छे से याद, और लास्ट वाला एंजियोस्पर्म भी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। गड़बड़ जहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो बीच वालों में होता है, टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म भी चलो कर लेंगे, वो एंजियोस्पर्म को रिलेट करके, कंपेयर करके, ठीक है, कंपैरिजन करके। ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होती है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में कंफ्यूजन होती है। लीवर बोर्ड और मोसेस, हाँ उसी में कर दूं अब रब।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या होगा, आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है। कितने गैमीट्स का फ्यूजन होता है? 3। बस 1 मिनट। डिटेल में हम कल ही पढ़ेंगे, बस टाइप्स देख लेते हैं आज, ठीक है। तो ये जो गैमीट्स हैं, इन गैमीट्स के जो टाइप्स हैं, उनके बेसिस पर आपकी 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 3। आइसोगैमी या फिर आइसोगैमस लिखा हुआ होगा। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस में भी आपके 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? क्या पूछ रहे हैं? 2 टाइप। इसमें भी आपके 2 टाइप्स हैं। फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड क्या होता है? जिनमें फ्लैजेला है। नॉन फ्लैजेलेटेड जिनमें फ्लैजेला नहीं है। आप देखो, गैमस का मतलब क्या है? गैमीट्स। गैमस का मतलब क्या है? गैमीट्स। गैमस का मतलब क्या है? 3 बार जब आप बोल बोल कर लिखोगे तो खुद याद हो जाएगा। गैमस इज गैमीट्स। अब आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि दोनों गैमीट्स सेम साइज के हैं, सेम आकार के हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। एनआईसो में एन लग गया, ऑपोजिट लग गया, दैट मीन्स अलग अलग साइज के हैं। हाँ। और ओगैमस मतलब एक मादा बड़ा होगा इसमें, एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। साइज में कौन सा होगा? वो छोटा होगा, स्मॉल। और वो हमेशा कौन सा होगा? मेल। कौन सा होगा? मेल। यहाँ पर क्या होगा? लार्ज होगा। और क्या होगा? फीमेल होगा। एग्जाम्पल्स कल देखेंगे, टाइम इतना सब अच्छे से पढ़कर आएंगे, और इसके जो डायग्राम है वो भी एक बार देख कर आएंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद